सत्स्वरूप सद्गुरु का नाम परम ज्ञान तजे निरंतर स्वयोग सत्स्वरूप केवल प्रकट। नमस्ते नमस्कार सर्वते ज्ञान मूर्ति गंधातीतं तत्त्वमताति लक्ष्यं नित्यं सर्वशास्त्रभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं शास्त्रव्योमातीतं निरंजनं नास्मि फलातीतं तस्मै गुणमयमंगलं गुरुचरणं मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवासी परमदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो समन करो मनन करुणा सतगुरु दयालु हृदय साधु की आदि नमो सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात संबंध शैली करूं सतगुरु तुम लिखना ये अंतर्जामी सत्य के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सच्चा सच्चा सच्चा। ये ध्यान समाज ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव अब ध्यान समाज में शिक्षण के घाट का निर्णय कर रहे हैं। कवड़ बंकनाड़ मेरुदंड त्रिकुटी यानी सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर ये सब शंखनार पिछम नाग के रास्ते में बसे हुए हैं और प्राणी भक्ति कर करके और इनसे अलग होना चाहता है। तो संगत भी करता है, वाणी भी बांटता है, भजन भी करता है। सतगुरु का कहते हैं सरना भी ले रखा है, सिमरत का भी ले रखा है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन की ऊट बताते हैं। आन जो भी बाँचने वाले ज्यादातर देवों को आन बताते हैं। तो देव किसके शरीर में घट में है और बाहर जो अपने अपनी जगह बैठे हुए हैं किसके लगे हुए हैं भाई? किसी के भी नहीं और न किसी के आते हैं। तो फिर वो आत्म देव किसको रोकते हैं? आत्म देव किसी को रोकने वाले नहीं। और यहाँ पे जो आन देव शरीर के अंदर जो सब देवों का स्थान है 3 लोक 14 भुवन बसा हुआ है। महाराज फरमाते उससे निकलना खांडे की धार है। क्यों कि जब तक सतगुरु और समृत में नहीं समझोगे, हर के नाम में नहीं समझोगे, तब तक इनसे देवों के शरीर से देवों के स्थान से निकलना कठिन है। सतगुरु को अणवे ज्ञान कहते हैं, समृत को नियंत्रण कहते हैं और हर परमात्मा के नाम को कहते हैं परब्रह्म का नाम राम जो सब में रम रहा है। जब तक इस 3 चीजों में नहीं समझेगा तब तक मेरे अणवे वाणी का निर्णय कर नहीं करेगा भी तो वैरंग। अंतरिम का जो आध्यात्मिक निर्णय है वो जब ही कर सकता है तो आन रूप को बताएगा। और इसी में सब देवों का स्थान है, सब देवों की नगरी बसी हुई है, सब देवों के इसी में विमान है और इसी में सबका गुण समझेगा। इसका 92 ग्रंथ बनाया केवली भगवंतों ने, जो 92 ज्ञान है इसका निर्णय समझेगा खास और फिर रटना में लीन रहेगा। कि चैन चमत्कार में सबसे ज्यादा
भक्ति करने वाले को चैन चमत्कार चाहिए, गुरु के रूप चाहिए, धन पुत्र संपत्ति चाहिए, तो फिर देवों का शरीर में देवताओं के स्थान से आगे कैसे बढ़ेगा भाई? रोक लेंगे। जो ही महाराज यहाँ लिख रहे हैं, अब वो खुद के ऊपर तो घटावे नहीं और देवों पे घटा देते हैं। अब वो बिल्कुल सरल है, देवों पे घटाना, सुनने वाले भी मान लेते हैं सरल है, और घट में घटावे तो सुनने वाले कहते हैं तो हमारे बस की बात। इसलिए यहाँ सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिमरत को शरणो तजे गहे आन की ओट, जहाँ आन की सेव साध की संगत न भावे। सिमरत ने अक्षर का सरना लेकर भी और ने अक्षर में आत्म चेतन से समझ नहीं है, तो महाराज फरमाते वो आन की ऊँट लेते हैं। आन मन रूप की, शरीरधारी को गुरु महाराज बता करके उनसे महाराज फरमाते हैं ओट लेते हैं, वो कहते हैं वैसे चलते, ज्ञान की ओट नहीं लेते हैं, आन की। तो आन की सेव साध की संगत न भावे, जहां आन की सेव है, आन की ओट है, आन की सेव यानी महिमा है, जब तक केवली भगवंतों के अणभे ज्ञान को समझ नहीं, वो सत का संग भावेगा ही नहीं। नियंत्रित तो अरूप है, अणभे ज्ञान भी, तत्व ज्ञान भी अरूप है, और हर का नाम भी अरूप है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे हर को नाम न जानिए हो, जब लग मोक न जावे कोई। जब तक इस हर का, रूप का, निर्जन निरंजन निराकार का नाम कुछ नहीं समझेगा, तब तक राम जी की प्राप्ति होने वाली नहीं, परम मोक्ष में जाने वाली नहीं आती। वो अटक जाएगी सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर, किसी भी स्थान पे अटक। कह सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, राम न पाया कोई। ज्ञान से सुलझना पड़ेगा, ज्ञानी से सुलझना पड़ेगा। यहाँ महाराज ने ज्ञानी नहीं लिखा है, ज्ञान लिखा। ज्ञान से सुलझना है, तब जाके मोक्ष, परम मोक्ष में आत्मा मिल सकती है। तो महाराज फरमाते हैं कि उस देश में मिलने के लिए महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु भेव बतावियो, प्रभु अंतर आत्म राम, उलझे को सुलझाविया, सतगुरु समृतया। ऐसा सत्य केवल ज्ञान में भेव यानी विधि लिखी हुई है, वो विधि को जब धारण करेगा और प्रभु का नाम अंतर्मुख में लेगा, सांस सांस में रकार मकार कागलिया जिब्या से रटेगा अंतर्मुख, तो आत्म राम जब उसका आनंद लेगा, तो महाराज फरमाते हैं सतगुरु समृत सुलझाएंगे या शरीरधारी सुलझाएंगे। शरीर तो मध्यम है, शरीर महाराज फरमाते हैं आधार कार्ड है, इसी से सुलझेगा, पर इसको आधार समझो, निमित्त समझो। नित्य तो आत्मा है और नित्य केवल ज्ञान, आत्मा को मिलाने वाला, आत्मा का गुरु। महाराज फरमाते हैं वो समृत सतगुरु ही सुलझा सकते, और सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उलझावे। यहाँ भी महाराज ये, तो सब देवों को छोड़ दो, और तो छूटे हुए हैं वो कौन से तुम्हारे लगे हुए, आत्म देव कोई दूसरी तुम्हारे नहीं लगे, तुम्हारी खुद की आत्म देव है। दो आ जावे तो तेरे को शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। महाराज फरमाते हैं वो उलझाते नहीं है, आत्म देव तो खुशी होते हैं, वो तो उल्टा ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं और ब्रह्म ज्ञान धारण करना भी चाहते हैं, पर नरदेही बिना कर नहीं सकते। वो तो उल्टा सृजनहार से नरदेही मांगते हैं, और तेरे को मिली हुई है और तू उलझता अपने पंच तत्व शरीर जो देवों का है उसमें उलझ रखा है। आन इसी को समझ,
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आद अन्नाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पत्त सो राम राजी। दास सुखराम के श्याम महाराज है, राम को रट सब काज की जो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, आद अनादि से संत सो कह गया, शुरू से सत्युग की रचना रची उसके पहले से और आखिरी महाप्रलय तक सभी केवली भगवंत कह के गए हैं। सबका केवल ज्ञान एक ही बात, ज्ञान गुरुपत सो राम राज। यहाँ ज्ञानी गुरुपत नहीं बताया हमारा, ज्ञान गुरुपत। गुरुपत यानी गुरु ज्ञान। सतगुरु कौन है? ये केवल ज्ञान है, इसको गुरु की पदवी है। गुरु पद में मिलाने वाला केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और राम राजी दास राम, राम जी इसी से राजी है। क्यों? राम जी में और इस ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। हर गुरु एक ही जानिए, एक ही है। ये भगवत वचन है, भगवत ने सृजनहार ने संतों के मुख से बुलवाए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के श्याम महाराज सारी सृष्टि के त्रिलोकी के मालिक परब्रह्म परमात्मा है श्याम। इसी राम को रट करके हे आत्मा तू कारज कर ले। अगर कारज नहीं करेगा तो संगत बिन सुधयो नहीं, नहीं तिरियो जगमाय। संगत कर गुरुदेव जी पावे। संगत किसको कहते हैं? हे आत्मा तू सत का संग कर। हर का नाम भी सत है, अनभे ज्ञान भी सत है और समर्थ ने अंचर भी सत है। इस सत का संग तीनों का करेगा तो हे आत्मा तू तीन लोक से अलग हो जाएगी। नरपुर, सुरपुर, नागपुर और जमपुर चारों से अलग हो जाएगी। अगर ये तीन में एक की भी कमी रह गई तो इन चारों से अलग होने वाली, ये सोच ले, ये अटका देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुधरेगा नहीं, न जग से तिरेगा, जग मने शरीर से अलग होगा। संगत कर गुरुदेव जी पावे। ऐसी संगत का समझ कर ले तीनों का तो गुरु समृत गोविंद मिलावे। गुरु ही केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान है, यही समृत नेंचर को मिलाता है। क्यों? कि संगत मुगत मोक के दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगति मुगत और मोह की दाता है, माया का सारा जाल मिटाने वाला ये सत का संग है। हर का नाम भी सत है, अनभे ज्ञान भी सत है और नेंचर भी सत। और तीनों सत का आत्मा भी सत्य चौथी। और चारों जब एक में एक हो जाएंगे तो ये चारों से अलग हो जाएंगे। नरपुर, नागपुर, सूरपुर और जमपुर चारों से अलग होते देर नहीं। तो चारों एक कब होंगे? सबका चितमन एक हुआ, जाग्या भाग बल सूर। तिच्छम सुकराम के बागा अनहद तू। जब सबका एक साथ होगा तो भजन भरपूर होगा। मन श्वासा में लगेगा, इंद्रिया आनंद लेने में लगेगी, चित्त चिंतन में लग जाएगा, मन विचार में लग जाएगा, बुद्धि निश्चय करने में लग, और सूरत आत्मा सत्शब्द का आनंद लेगा, अनुभव। तो उसके भाग्य जाग जाएंगे नरदेह पा करके आत्मा के कि अब मैं चारों से अलग हो जाऊंगे। तब पांचवे ध्यान समाधि का आनंद, आनंद ब्रह्म। बोले सूर्य, ऐसा सूर्य उदय हुआ जिसके नेंचर प्रकट हो, और नेंचर प्रकट होकर के चारों से आत्मा अलग हो गई। ये पिछम दिशा में ऐसा अनहद तूर।
भजन नहीं करोगे तो भी पिछम दिशा में आवाज आती रहेगी। शब्द कुछ नहीं लग पाएगी। अब शब्द की आवाज तो भूल जाता है, समृद्ध की तो और कई प्रकार की आवाजें आती है, बाजे बजते हैं, कई प्रकार की रागडाले होती है, कई प्रकार के ध्यान, चैन, चमत्कार, ज्योति, उजाले, इसमें रूप गुरु महाराज के उसमें लग जाते। कई जने लिखे महाराज ने दीपक लिखा है तो दीपक मेरे को दिखते तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का स्थान बताए तो हमारे को दर्शन तो नहीं हुए। तो कई जने कहते आओ तुम्हारे को दर्शन करा, फिर आपके दर्शन कराते हैं, मैं तेरे को ले जाऊंगा उस देश। तो सब रूप में फंसा रखा है, सब आन में फंसा रखा है। तो वहां फिर सिमरत नियंचर का दर्शन होगा। सिमरत नियंचर में आत्मा मिलेगी हरगिज। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, थर रहो सब सुरलोक बो, जय जय पर्वत माय, कर जोड़े सुखराम के सन्मुख साराय। जे पर्वत धर्माय तो या में पुरिया होय, सो सारा सुखराम के परसण पूजे लो। बाहर खुशी होकर के सब इनको पूजते हैं और अंदर भी जब भक्ति करने वाले यही पूजने लग जाते हैं, तो फिर नियंचर का संग अरूप का अरूप आत्मा कैसे करे। अरूपी हर का नाम है, अरूपी अणवे ज्ञान गुरु महाराज है, अरूपी पति परमेश्वर, अरूपी आत्मा है। तो कैसे महाराज फरमाते हैं, बाहर जो प्रसन्नता से पूजते हैं वही अंदर पूजने लग जाता है। ये सुमेरु पर्वत तक ऐसा निर्णय, सारी पुरिया सुमेरु पर्वत पे, सारे देवताओं की पुरिया है, सारे देवताओं के स्थान है, देवताओं के सारे विमान है और सारी नदियां भी। इत को गंगा खलहले, इत जमुना वेपुर, ता बीचे सुखराम के चाले हरिजन सुर। सुमेरु पर्वत पर गंगा जमुना सरस्वती तीन, इंला पिंगला सुखमणा, जो बीच में सुखमणा की धार चढ़ता है वो नियंचर का संग करता है, और जो इला पिंगला की धार चढ़ता है तो डावे बाजू जेवने बाजू आवाजें आती। डावे बाजू बाज है सो धर्म राय का हो, जीवने बाजू है वो सुरलोक देवलोक। तो इन बाजों में फंस जाती है और फिर कहते हैं देवता अटकाते हैं। अब कौन से देवता अटकाते? बाहर वाले, बाहर तेरे को अटका रहे, शरीर में ये सब देवता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बीचे वो पुरिया घने सुर देवा को लोग, ढकावे सुखराम के जानन देवे मोख। इस साख को लेके सब भ्रम में फंस जाते और सुनने वाले बाचने वाले सुनने वाले को भरमा दे कि नहीं तो अटक जाओगे, वो देश नहीं जा सकते, सब देवताओं को छोड़, सूर्य देवा के सबको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे जब तक मोक्ष नहीं जाओगे। एक गुरु महाराज का शरणा लेना। अब गुरु महाराज कौन है? शरीरधारी, जो विधि बतावे, जो आज्ञा देवे, जो बाणी सुनावे। हमनी हो तो कैसे सुनावे, हमनी हो तो अर्थ कैसे करें। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जीवों को डका देते हैं, थोड़े जीव। सुमेरु पर्वत पे सब पुरियां हैं। सुमेरु कौन सा पर्वत है? मेरुदंड। मेरुदंड पे सब पुरियां हैं। देव राक्षस की एक विध भाई, एक ही विधि है। महाराज फरमाते हैं देव राक्षस को वरदान देते हैं और राक्षस सूरवीर होकर के जीवों के ऊपर हावी होते। तो सारी पुरियां हैं, सारे विमान हैं और जितने भी साधक हैं उनको देवता के पुरियों के लोक में अटका देते हैं। देवता अटका देते हैं। क्यों अटका देते हैं?
कि भजन करने वाला एक तो रटना कम हो जाती है, दूसरा शब्द का ज्ञान नहीं रहता है, समझ नहीं रहती है, तीसरी अणबे बाणी का निर्णय अंतरिंग नहीं घटाते है, बैरंग घटाते दूसरों पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, करनी कर्म उपासना पे, करणियों में, इनमें घटाते रहते और सबको करणीय मानते हैं, और ये रटना करते हैं उसको, इसको मान करनी नहीं मानते। ये भी तो करनी है। महाराज ने लिखा है, करनी कर रेणी रवे सोई जन साचा। करनी एक, करणिया अनंत, अनंत मंत्र मंत्रादि उनको कहते हैं करणिया, और एक ब्रह्म का नाम है वो करनी, और उसको तो और अनंत करणिया सांस में होती है, और रकार मकार जो करनी है रटना, करनी कहते हैं रटना, वो श्वास और परश्वास रटेगा, उससे नियंत्रण है। ये महाराज ने फर्क बताया। अब ये फर्क तो समझा भी नहीं जीवों को, और बस भरमा दे, तो फिर वो रुक जाएंगे और नियंत्रण का आनंद लेंगे, न वो देश आएगा। जानने देवे मोह और मोक्ष से अटक, घर घर अटके देव सो लोकपुरी के माय, सुख दुख दे सुख राम के जिण जिण पुरिया जा। कोई सी भी पुरी में जाओ, चारों में नरपुर, नागपुर, सुरपुर, जमपुर, कई प्रकार के चैन चमत्कार है, सुख और दुख दोनों है। सुख भी है और दुख, दर्शन होते हैं जब सुख होता है, और जब दर्शन चले जाते हैं जब दुख होता है। फिर आत्मा मिले किसमें? नियंचर के तो आता नहीं, आता है तो फिर जाता नहीं, छोड़ तो पति परमेश्वर सत्य है, वो अखंड है, वो आत्मा को लेके जाता है, परंतु आत्मा जाना ही नहीं चाहती है तो वो किसको ले जाएगी? इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि पुरियों के लोक में आत्मा खुद अटकती है, देवता अटका देते। महाराज फरमाते हैं देवता की पुरियों में सुख दुख रहता है, कई प्रकार के चैन चमत्कार रहते हैं, भक्ति करने वाली आत्मा उसमें लुभायमान हो जाती है और सत शब्द को रटना को भूल जाती है, तो अनबे ज्ञान भी समझ में नहीं आता, निरपक्ष निर्णय और भ्रम में पड़े। तो वो सब पुरियों के लोक में, कोई मेरुदंड अटका हुआ, कोई त्रिकुटी अटका हुआ है, तो कोई बंकनाड़ में, कोई सहस्लोक कौड़ में अटक जाता। अटक यानी वो देश खाली नहीं होता, पूरे शरीर में भौंकता रहता है, फिरता रहता है। बस तो विधेय मंडल कैसे आएगा? कई जने भजन करते हैं तो कराने वाले कहते हैं कि जब भी भजन करो बोले सबद त्रिकुटी आ जाओ, परंतु नीचे से सारे कवड़ों को देखते हुए जाना। तो महाराज फरमाते हैं जब खाली स्थान है, जिन खाली स्थानों को तू बुहारता रहेगा तो तेरे को मिलेगा क्या? उदाहरण दिया है महाराज ने, देवों का स्थान हो चाहे इधर संतों का देवल देवरे कुछ भी हो, उसमें नाराज महाराज तो आकर न तो कोई सुख है न कुछ भी नहीं है, खाली स्थान को बुहारने से तेरे को मिलेगा क्या? कौन नौकरी देगा? इसीलिए महाराज जो स्थान खाली हो जाते हैं और शब्द आगे बढ़ जाता है, तो शब्द में आत्मा को मिलना है, खाली स्थानों में बैठा रहना या रटना पे बैठा रहना। रटना शब्द के जोर से अपने आप चलती है, पर शब्द की समझ नहीं तो वो रटना भी नहीं चलती। इसलिए उल्टा जन को बस करे राख्यो चावे मान, या विद है सुरलोक में हम देखी है जान। सुरलोक में हमने देखा है उल्टा भक्ति करने वाले जन को, बिना भक्तन करने वाले की नहीं लिखी है, भक्ति करने वाला जिसके नियंचर आया हुआ है, जो बाणी बाँच रहा है और सुन रहा है, वो महाराज फरमाते हैं देवलोक में अटक जाता है और देवलोक वहीं रखना चाहता है। क्यों? तो उसको वही अच्छा लगता है, वही अच्छे लगते हैं, चैन चमत्कार, ज्योति उजाड़े, कई प्रकार की राग रागने, कई प्रकार के रूप रंग वर्ण, कई प्रकार की सुगंधें आने लग जाती कहीं, और कई प्रकार के तन थर्राता है, किसी का बीण बीण बिणकी बीण खंचे वो खंचे खंचाईमान होता रहता है,
कई ऊपर से नीचे तक थर्राते रहते हैं, कई ऊपर से नीचे तक जड़ समाधि लग जाती है, सपन समाधि लग जाती है, तो उसी को मान के बैठ जाते और खुलती है वापिस वैसे के वैसे। एक बार की बात है, संगत में ऐसी स्थिति हो रही थी, तो मैंने कहा आंख खोल के रटना करो और शब्द को सुनो। तुम्हारा शब्द ब्रह्मांड के ऊपर जा रहा है, उसमें आनंद लो, उसमें मिलो, तब वो देश आएगा। तो महाराज की कृपा से वो शब्द मालूम पड़ने लग गया। परंतु जब चेतन अवस्था होती है तो उसमें ज्ञान के सारे रटना होती है। अब ज्ञान की समझ नहीं, अनुभव की, निर्णय की, और बेरंग अर्थ है वो बुद्धि पे घुसे हुए थे। तो दूसरे दिन आके कहा, भाई जी ने, आप मेरे को तो समाधि लगती थी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, अब मेरी समाधि नहीं लगती है, आपने तो उल्टा मेरे को भ्रम में डाल दिया। अब बोलो, ये भ्रम में हो गया है क्या? चेतन की समाधि एक जड़ समाधि, चेतन की समाधि ज्ञान से लगती है, और जड़ समाधि महाराज फरमाते हैं बिना समझ के, भक्ति के द्वारा वो ध्यान समाधि का, जड़ समाधि का, सपन समाधि का गुण आ जाता है, और वो ध्यान में बैठता है, न रटना चलती है, न शुद्धि बुद्धि रहती है, पूरी सपन की जैसे होता है। तो वो उसमें लीन रहता है घंटे घंटे, 2-2 घंटे। तो जाने मेरे समाधि देश का वासी बन गया, और न शब्द का आनंद है, न कोई ज्ञान की समझ है। जिसको स्थिति होती है तो संगत होती रहो, वो वाणी का निर्णय समझ नहीं सकता, पूरा निर्णय नहीं सुन सकता। संगत होती है, सब ऐसे नाड़ झुका के बैठ जाते हैं। मैंने कहा, आपको संगत का क्या आनंद आ रहा है, क्या निर्णय बोला, क्या समझ आ रही है? कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उल्टा जन को बस करे, वो बस में हो जाता है। किसके? कोई ध्यान के बस में हो जाता है, कोई चैन चमत्कार के बस में हो जाता है, कोई गुरु महाराज के रूप देखने के बस में हो जाता है, कोई ज्योति उजाले में बस में हो जाता है। कई प्रकार के उसको सुख चाहिए। कोई मेरे गुरु महाराज ने धारण किया, जब से मेरे धन हो गया, पुत्र हो गया, संपत्ति होगी, मैंने इनके बस में हो जाता। इसलिए महाराज फरमाते हैं, फिर वो सुरलोक से आगे बढ़ नहीं सकते। तो मत मानो सुरलोक की जे जन्म मेरा होय, सुख दुख सोटे कोमती आराधो 2 अंग। अब सुखराम जी महाराज यह परिचय दे रहे आपके ज्ञान का और आपका, कि 2 अंक को आराधना बंद मत करो, चाहे त्रिकुटी धाम हो, चाहे मेरुदंड पे। ये 2 धाम पे रटना ज्यादा से ज्यादा बंद होते, पिछम घाट में बंद हो जाती। क्यों? क्या कारण से? तो पिछम घाट में शब्द बिना करे गरनाता है, और करने से भी। परंतु वो जब रटना में बंद होती है और ध्यान समाधि में लग जाते हैं, तो फिर वो रटना का आनंद नहीं लेते, मुंह चिपक जाता है और ध्यान में मस्त हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुख, ध्यान में रहता है, सुख रहता है, ध्यान खुल जाता है, वापिस नर में आ जाता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बिना रटना के 2 अंक को आराधे बिना वो देश आने वाला। अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम, हमने राम को रट करके देखा। अमर लोक सुखराम, हम चढ़िया चोड़े तबल बजाए, रटना जबरदस्त करके फिर हम चढ़े उस देश में। रटना बंद कर दोगे तो वो देश आना मुश्किल। इसलिए सुरलोक की बातों को मत मानो, सुरलोक पे बैठे मत रहो। सुरलोक को संसार में काल का देश समझो, यहाँ से जन्मना मरना मिटने वाला नहीं है। इसलिए अगर मेरे देश में आना चाहते हो तो महाराज फरमाते हैं, परम पद परमात्म ब्रह्म का जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को समझो। क्यों? कि जितने भी केवली भगवंत आए हैं, जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई, बाणे चले सुवास देश परदेस आ जाई। अरे सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई। केवली भगवंता का अवतार
जीव जो गर्भ में आ गए, ब्रह्म की भक्ति भूल गए, उनको चेताने के लिए ऐसा अणबे ज्ञान बनाया है। और ऐसे अणबा ज्ञान महाराज फरमाते, बाणे चले सुवास देश परदेसा जाई। ये वचन जो है वो देश परदेशों, 3 लोक 14 भवन, सब जगह इसकी सुवास चलती है। जैसे ओले पड़ते हैं, बर्फ पड़ती है हिमालय में, और यहाँ तक ठंडी लहरें आती, बरसात होती है तो ठंडी लहरें आती। इसी प्रकार ये महापुरुषों की केवल वाणी के जो वचन हैं वो देश परदेश तक जाए। 3 लोक 14 भवन, क्या देवलोक में, क्या मृत्युलोक में, क्या महाराज फरमाते हैं ब्रह्मलोक में, सब जगह इसका फैलता है वचन, और सब आत्माएं सुनती है और ब्रह्म ज्ञान की महिमा करती है, ब्रह्म ज्ञान के दर्शन चाहती है। कैसे? वाणी चली सुवास देश पर देशा जाई, और सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, जावे नहीं आवे। सुन सुन करके और जीव, चाहे कार्णिक काया में हो, चाहे जाचनिक काया में हो, चाहे अवगति में हो, और चाहे नरदेव, चाहे महाराज फरमाते ब्रह्मलोक में हो, जीव जागते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। 1,84,000 में इतना नहीं समझ है, जो पशु पक्षी में आता है उनको इतनी नहीं रहती है। जिसके हवा की काया होती है या नरदेई होती है, वो महाराज फरमाते हैं इस वाणी का ज्ञान उनके जबरदस्त आता है। और सुन सुन करके ऐसे जीव जाग करके और अर्ज करते हैं सृजनहार से, कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुना। अब वो जब प्रेम है उनके दर्शन को आते हैं, केवड़ी भगवंतों के केवल ज्ञान के दर्शन के लिए आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो महाराज फरमाते हैं वो अर्ज करते हैं, केवल भक्ति करेंगे। और संतों की सेवा कोई रूप की नहीं, ये संतों के केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हैं देवलोक में। और इधर कहते हैं देवता रोकते, कहाँ रोक रहे? देवता तो महिमा कर रहे हैं, खुद नरदेव चाह और दर्शन की इच्छा करते हैं केवल ज्ञान की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अर्थ निर्णय समझ कर करो, उधर अगर आन बता दिया तो इधर कट जाओगी साथ से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जान भे बिन सुख राम के तार सके नहीं को। अनभे ज्ञान के बिना कोई किसी को तार नहीं सकता। किसी में शक्ति नहीं है कि अनभे ज्ञान बिना कोई तार दे। अनभे ज्ञान ही खास सतगुरु है। केवली भगवंतों को तो पदवी है अनभे ज्ञान। अगर अनभे ज्ञान नहीं बढ़ावे तो किसको क्या समझ आए? तो दोनों वो ही दिन है। सुखराम जी महाराज कह रहे केवली भगवंतों को भी दिन है और केवल ज्ञान को तो विशेष दिन है, जो ऐसा निर्णय, ऐसा ग्रंथ बना के गए और परमात्मा से कई आत्में धारण कर करके और मिल रही है। तो ऐसा संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे। ये ज्ञान का जो अर्थ है, निर्णय है, गम है, ये बहुत भारी है। या ज्ञानी अर्थ नहीं लिखा, ज्ञान अर्थ। जगह जगह महाराज ज्ञान की महिमा। ज्ञान गुरुदेव को कनक दंडोत है, पद प्रणाम की जो। ज्ञान गुरुदेव को कनक दंडोत है, गुरुपत को पत प्रमाण प्रणाम करो। और गुरुपत में महापुरुषों के ज्ञान में विशेष श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, तब तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि ध्यान समाधि का गुण समझना, ध्यान समाधि में मिलने की लालसा जिसको होती है, पीड़ जिसको होती है, प्रेम जिसको होता है, वही ये ध्यान समाधि की बातें को अंदर उतार सकता है।
नहीं तो भले इसी ध्यान समाज को बेरंग अरत करके खुद खाली का खाली रहे। जो भी बेरंग अरत करेंगे सब खुद खाली पड़े हैं। सुनने वाले भी अगर हाँ हाँ भरेंगे वो भी खाली है, बाँचने वाला है। परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकते। जब तक घट ज्ञान नहीं आएगा, घट में उतरेगा नहीं, तब तक खाली रहेंगे। इसलिए सुखराम जी ने यहाँ समर्थ सतगुरु और हर तीनों का निर्णय समझाया। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संतान धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम हरू सबने राम 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 राम।